नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं अनुषा गुप्ता। बात करेंगे मार्केट लाइव के अंदर बाजार किस तरह से देखने को मिले हैं और कमोडिटी बाजार के अंदर लॉन्ग टर्म बाजार किस तरह से देखने को मिल सकते हैं, उसके साथ ही शॉर्ट टर्म में बाजार किस तरह से आज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। दोपहर का कारोबारी सत्र चल रहा है और इससे बाजारों के अंदर जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, हरे निशान के साथ सारी ही कमोडिटीज़ आज दर्शाती हुई नजर आई है। अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। खाद्य तेलों की वैश्विक तेजी लगातार बढ़ रही है। खाद्य तेलों की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ से बाजार सूत्र ये कह रहे हैं कि तेलों की कीमतों की जो तेजी है वो आगे भी देखने को मिलेगी। तेल तिलहनों की घरेलू कीमतों में भी सुधार देखने को मिला है। वहीं इसकी वजह देश में आगे तिलहन उत्पादन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यानी वैश्विक तेजी की वजह से और घरेलू तेजी की वजह से यहाँ पर तेल तिलहनों का उत्पादन आगे बढ़ने की संभावना है। मौजूदा साल में सरसों और सोयाबीन के लिए जिस तरह किसानों का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य और वहीं आगे जारी रहा, तो किसानों को गेहूं और धान की जगह तिलहनों की बुआई का रकबा बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें, लगातार आत्मनिर्भर भारत की ओर बताया जा रहा है और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से भी एक बजट के अंदर भी एक सरकार द्वारा दरख्वास्त की गई थी कि यहाँ पर किसानों को जागरूक करें कि वो गेहूं और धान की फसल की जगह वो तिलहनों की फसल लगाएं, ताकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ें और जो हमारा खाद्य तेलों का आयात पर निर्भरता 70% है वो कम हो सके। तो अब 70% आयात निर्भरता अगर कम करनी है तो यहाँ पर किसानों को रकबा बढ़ाने की तिलहन की काफ़ी ज़रूरत है। दलहनों के मामले में हमने यहाँ पर हल्का सा रकबा बढ़ा हुआ देखा है, तो अब ये तिलहनों के मामले में भी हो सके इसके लिए यहाँ पर आगे अधिसूचना जारी की जा रही है। किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। शायद यही एक वजह रही है कि खाद्य तेलों के दाम अच्छे खासे देखने को मिले हैं और यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरसों का भी हमने देखा बढ़ाया गया रबी फसलों के अंदर और बाकी खाद्य तेलों के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की बात भी की जा रही है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी सरकारी खरीद अगर बढ़ती है यहाँ से और सरकारी मूल्य अगर बढ़ता है यहाँ से तिलहनों का, तो किसानों का रकबा और बढ़ेगा। तिलहनों के मामले में किसानों का मनोबल बढ़ेगा। गेहूं और धान की जगह वो तिलहनों की बुआई करना शुरू कर देंगे। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अच्छा कदम यहाँ पर किसान उठाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, सरसों को लेकर यही चीज़ हुई। 2020 के अंदर सरसों का भाव काफ़ी अच्छा देखने को मिला था नवंबर अक्टूबर में। अक्टूबर और नवंबर की तेजी इतनी अच्छी थी क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के अंदर यहाँ पर बुआई का सीज़न चल रहा था सरसों का। आपको बता दें, लगभग हमने देखा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 ऐसे वक्त होते हैं जहाँ पर सरसों की बुआई यानी रबी फसलों की बुआई की जाती है। तो ये जब बुआई हो रही थी तो वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा खासा रकबा बढ़ता हुए देखा हमने सरसों का, क्योंकि उस वक्त कीमतें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। किसानों का मनोबल सरसों को लेकर काफ़ी अच्छा बढ़ा, जहाँ पे हमने 7% से ज़्यादा का उछाल बुआई के रकबे में देखा और वही चीज़ हम ये देख पा रहे हैं कि उसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो किसानों को अगर मूल्य अच्छा मिलेगा तो ज़रूर किसान उसी फसल की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो सरसों वाला ही चीज़ आगे भी अपनाने की कोशिश की जा रही है कि बाकी तिलहनों का भी दाम अच्छा मिले, ताकि भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़े और आयात निर्भरता कम हो सके। यानी 70% से कम अगर होता भी है तो 15, 20 या 30% तक आयात करे, बाकी भारत के अंदर ही ऑलरेडी खाद्य तेल उपलब्ध हो जाए जिसकी आपूर्ति वो कर सके। खाद्य अगर आयात निर्भरता अगर कम होती है और किसान अगर रकबा बढ़ाते हैं तो इससे न केवल खाद्य तेलों का आयात पर करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि अधिशेष उत्पादन से निर्यात होने में हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। सूत्रों ने कहा कि मांग बढ़ने से जहां सरसों तेल तिलहनों के सुधार आया, वहीं स्थानीय के साथ साथ निर्यात मांग के कारण मूंगफली तेल तिलहनों की कीमतों में भी लाभ में देखने को मिला है। मौजूदा आयात शुल्क मूल्य के हिसाब से सोयाबीन डिगम की कीमतें देश में 136 रुपये किलो बैठती हैं, जबकि सरसों का 132 रुपये किलो बैठता है। इसलिए सरसों में मिलावट की संभावना भी कम रह जाती है, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिहाज से एक बेहतर खबर है। बाजार सूत्र कहते हैं कि कुछ तेल कारोबारियों ने 90,000 टन खाद्य तेल आपूर्ति की फर्जी सौदे किए थे, जिसका मार्च अप्रैल में आपूर्ति होनी थी, लेकिन तेल रिफाइनरी करने वाली कंपनियों को इसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इसमें 60,000 टन सोयाबीन डिगम तेल भी था। इसके अलावा 20,000 टन सरसों तेल के सौदे किए गए थे और 10,000 टन पामोलिन के सौदे थे। पामोलिन की वैश्विक मांग बढ़ने से
बीच मौजूदा स्थितियों की सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में भी सुधार आया। मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में भी बीते सप्ताह ज़्यादातर तेजी का रुख देखने को मिला। उसके साथ ही घरेलू बाज़ारों के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली। आपको बता दें 20 सप्ताह घरेलू के साथ विदेशों की सोयाबीन के तेल की रहित खाली यानी डीओसी में भी भारी मांग होने से सोयाबीन तेल तिलहनों के भाव में भी पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2019-20 के अक्टूबर से फरवरी माह के दौरान 3.45 लाख टन डीओसी का निर्यात हुआ था, जो 2020 और 21 की समान अवधि की तुलना के लगभग 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। 14,35,000 टन यहाँ पर डीओसी का निर्यात हो चुका है। तो ये 4 गुना बढ़ा हुआ, अभी ये फरवरी तक था, अब मार्च के अंदर भी हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है, जो 4 गुना से अब 5 गुना डीओसी का निर्यात देखने को मिल चुका है। तो सोया मिल का निर्यात काफ़ी अच्छा देखने को मिल चुका है। और ये जो है बाज़ारों के अंदर जो खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर जो तेज़ी है, ये हम ये नहीं कह रहे कि भारत के अंदर ही ये तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पे भी ये तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है और ये तेज़ी आगे भी कायम रहने की ही संभावना है। बाज़ारों के अंदर जो रुख रहेगा आगे भी वो तेज़ी का ही रहेगा। खाद्य तेल काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखा चुके हैं, आगे भी खरीदारी की तरफ ही देखने को मिलेंगे। 2020 के अंदर जिस हिसाब से अच्छे रिटर्न्स देते हुए नज़र आए हैं खाद्य तेल, वैसे 2021 के अंदर भी अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। उसके साथ ही 2019 को अगर हम चलें तो 2019 के अंदर भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला, लेकिन आयात में निर्भरता कम नहीं हो पाई। पिछले 3 सालों से हमने आयात पर निर्भरता उतनी ही देखी है। कोरोना की वजह से आयात थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद हमने बाज़ारों के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आती हुई देख ली। आने वाले वक्त के लिए अच्छी खासी खरीदारी खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, उड़द का समर्थन मूल्य 2020-21 में कितना है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें उड़द ए, उड़द बी, उड़द सी, उड़द डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल क्लिपर।